चलिए। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ देखिए, हम सब बीवीडी वाले जो सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें चौथे चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। यहाँ पहुंच चुके हैं त्रिभुज पे। ठीक है। और बहुत अच्छा रहा है सभी क्लासें ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए मैथ बीबीडी के बहुत सारे बच्चे लोग मांग कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया पिछले साल भी हमने देखा, उन सभी लोग यहीं से सॉल्यूशन करके गए थे। तो आप भी इसका सॉल्यूशन यहीं से कीजिए। तो यहाँ हम सब त्रिभुज में आए हैं, तो त्रिभुज के सॉल्यूशन आज करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या क्या पूछा जा रहा। पहला प्रश्न, रंग बिरंगा दुनिया से बार बार हम बोलते हैं कि आपको क्या करना, बचना है। बचना इसलिए क्योंकि प्रश्न यहीं से सब लोग छाप के ले जाते हैं और वो अपना बना लेते हैं। समानांतर श्रेणी इतना कि आठवें पदों की संख्या क्या होगी। n बराबर आठवां पद पूछा। a कितना दे ले, समानांतर श्रेणी का पहला पद a होता है, d होता है पहले दूसरे पद माइनस पहला पद। तो ये d हो गया 38 में से 41 घटा दो, 38 में से 41 घटा दो तो 8 3 11 माइनस 3। tn आठवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कैमा पद, आठवां पद पूछ रहा। a का मान 41 प्लस n 8 1 d का मान माइनस 3। तो 41 अब प्लस 8 में से 1 गया 7 और गुना माइनस 3। तो 41 अब प्लस माइनस माइनस 7 21 घटेगा 20। मतलब जो भी आठवां पद होंगे वो 20 होंगे, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर 20 होगा। 20 होगा इसका आंसर। अभी देखो जब दूसरा बनाएंगे ना, क्योंकि पहला और दूसरा एक ही प्रश्न है। समानांतर श्रेणी की इतना में आठवें पदों की संख्या पूछा था तो 20 लाए। जैसे ये देखो वही चीज दिया, और 35वां पद क्या है जो पूछ रहा। 35वां पद क्या है जो पूछ रहा। ठीक है। तो 35वां पद, अभी दूसरा अगर प्रश्न हम देखेंगे, दूसरा का देखो, दूसरा का देखो तब पता चल जाएगा कि फर्स्ट का वास्तविक में आंसर गलत है। प्रथम पद ए दिया, ए 20 दिया, डी निकालें T2 माइनस T1। तो डी T2 का मान 17 में से 20 गया माइनस 3 हुआ। ठीक है। n है जो 35वां पद पूछा है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn T 35, a का मान 20 प्लस n का मान 35 माइनस 1 और d का मान माइनस 3। ये 20 हो गया प्लस ये 35 में से एक घट गया 34 गुना माइनस 3। ये 20 प्लस माइनस माइनस 4 12 के 2 हाथ में 1 3 तिया 9 2 102। इसको घटा देंगे तो माइनस 82, अर्थात 35वां पद है जो आंसर बी होंगे हमारे, माइनस 82। देखो तो फर्स्ट और सेकंड प्रश्न में कोई अंतर है नहीं, फर्स्ट और सेकंड प्रश्नों में कोई अंतर है नहीं, लेकिन फिर भी आया क्यों नहीं? आया क्यों नहीं? क्योंकि फर्स्ट का आंसर ही जब गलत है तो आएगा कैसे? आएगा कैसे? इसलिए फर्स्ट का गलत है। चलो और तीसरे नंबर प्रश्न कह रहा, समानांतर श्रेणी इतना में डॉट 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 93 में कितना पद है। मतलब ये ए दिया है और ये लास्ट दिया है, 93 तक दिया हुआ, इसमें पूछ रहा कितना पद है। तो देखिए Tn दिया है टोटल पद 93, ए का मान 3, डी का मान T2 में से T1 घटा दो 5, n बराबर 8। सूत्र हम जानते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मान 93 दिया है, 93 दिया, a का मान 3, n नहीं पता, n नहीं पता, n माइनस 1, डी का मान 5। देखिए ये 93, 3 इस तरफ प्लस में, इधर आ गया माइनस में, n माइनस 1 इंटू 5, ये हो गया 90 90, और ये हो गया 5n। अब ऐसे ऐसे ही रहने दो, n माइनस 1, 5 इस तरफ गुना में, इधर आ गया भागा में, 18 पची 90, n माइनस 1, n एक उस तरफ माइनस में, इधर आ गया प्लस में, अर्थात 19वां पद है जो 93 होगा। तो आंसर मिला लो, ये रहा 19वां पद है जो क्या होगा, 93 होगा। तो बच्चे लोग आपको क्या याद रखना, सूत्र याद रखना। क्या याद रखना? सूत्र जिसको याद है तो वो खेला खेल सकता है। चलो 4 नंबर प्रश्न, समानांतर श्रेणी इतना का 11वां पद क्या होगा। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 11वां पद पूछा, Tn नहीं दिया है, a पहला माइनस 3 दिया है, n का मान 11वां पद दिया है 1, और d इसमें इसका अंतर निकालो तो कितना है, माइनस 1/2 और माइनस में ये 3। अब अंतर इसका देखिए 1/2 और माइनस 3/1, एलसीएम ले लिए 2
और ये 1 हो गया और 3 दूना 6, -5/2, n का मान माइनस में 5/2 आ गया। Tn बराबर ये -3, ये घट जाएंगे 11 से, 1 गया 10 गुना -5/2, ये 2 पचे 10, प पचे 25 हो गया। तो माइनस प्लस माइनस माइनस 25 और 25 3 28, अर्थात इसका 11वां पद क्या हो जाएंगे, तो -28 हो जाएंगे। और यहाँ तो 22 दे रहा, 22 दे रहा, क्यों देगा 22? अच्छा देखो यहाँ हम मिस किए, ब्रैकेट में ये -3 होगा, ये नहीं गलत निकाले। देखिए 1/2, ये T2 में T1 का मान घटाना है, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2, एलसीएम नहीं सिर्फ 3, यहाँ कुछ नहीं, 1 2, -1 3 दूना 6, -5/2 आएंगे। तो जब ये 5/2 रहेगा तो ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, और 25 में से जब 3 जाएगा तब जाके यहाँ 22 बचेंगे। यहाँ क्या बचेंगे, 22, जो कि ऑप्शन इसका कौन सा है बाबू, तो बी नंबर, ऑप्शन कौन सा, बी नंबर। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर क्वेश्चन है। यदि इतना समानांतर श्रेणी में तो x का मान ज्ञात करें। देखिए अगर दोनों समानांतर में तो d बराबर होगा, अर्थात इसको कहेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 का मान 7 है, 7 में जब 2x माइनस 1 घटेगा, और T3 3x में जब 7 घटेंगे, तो 7 माइनस 2x माइनस 1 बराबर 3x माइनस 7। तो 7 में से 1 गया 6, माइनस 2x बराबर 3x माइनस 7। 7 इस तरफ माइनस में, इधर आ गया प्लस में, ये 3x और 2x उधर चला गया प्लस में, 7 6 13 बराबर 5x, 13/5, x का मान 13/5, और ये सिर्फ 3 दिया, तो x का मान 3 2 देखो 5, माइनस प्लस में कहीं मिसफील्ड हुआ होंगे, फिर से कर लेते हैं, देखिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, अर्थात D बराबर तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T1 का मान 7 माइनस 2x माइनस 1 बराबर T3 का मान 3x में से ये 7 घट गया, तो ये 7 प्लस माइनस 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 प्लस 1, 3x माइनस 7। देखिए 7 में से 7 और 1 8 हो गया, और इस 7 देने से चला आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 3x 2x इधर माइनस में, इधर चला आया प्लस, 8 7 15 बराबर 5x, इससे कट गया 3, x के मान 3 आ गया, ये देखो आ गया। इसलिए एक बार प्रयास करना है, अगर बनेगा ना तो हिम्मत नहीं हारना, दोबारा प्रयास करने का प्रयत्न करना है, क्योंकि आएगा ही आएगा, तरीका हमारा गलत नहीं है। तरीका हमारा जब गलत नहीं है तो आंसर क्यों नहीं आएंगे, आंसर अवश्य आएंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा और इधर बनाना। चलिए उसके बाद आइए 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा, समानांतर श्रेणी इतना के प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करें, कि प्रथम 30 पदों का योगफल, अर्थात n 30 दिया, Sn निकालना है, Sn हमें कह रहा है, योगफल Sn होता है n/2 इंटू 2a, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये सूत्र होते हैं ना, ये सूत्र होता है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखिए Sn 30 पद, तो यहाँ n 30 हो गया, ये 30/2, यहाँ Sn 30वां पूछ रहा, तो ये 30/2 हो गया, ये 2 a का मान 1 हो गया, अब प्लस n हो गया 30 माइनस 1 इंटू d का मान 2, तो ये 15 2 2 प्लस ये 29 गुना 2, तो 15 और ये 2 और 29 गुना 58 और 2 60, अब 15 6 90, तो ये 900 हो गया, ये क्या हो गया 900 हो गया। ठीक है, 6 कंप्लीट। चलो 7 की ओर, वही चीज 7 में भी वही कह रहा, इतना कि 50 पदों का योगफल, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d।
तो ये 50 पद 50/2 ए का मान 2 और प्लस n 50 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 बढ़ रहा, तो ये निकल गया 25, 2 दूना 4 और ये 49 गुना 2, 25 इंटू 4 और 49 दूना 98 और 4 102, 25 गुना 102, 25 दूना 50 के 0 हाथ में 5, ये 5 25 इकाई 25 50, 25 50, ये रहा बी 7 नंबर। चलो 8 नंबर, 8 नंबर पी का मान वही, ये T1 मान लो, ये T2 मान लो, ये T3 और सबका D बराबर होता है अगर जब समानांतर श्रेणी में हो तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, तो ये हो गया 13 माइनस 2P प्लस 1 बराबर T3 5P माइनस 3 इंटू T2 का मान 13, तो 13 माइनस 2P प्लस माइनस माइनस 1 5 माइनस 3 माइनस 13, 13 में से एक चला गया 12 माइनस 2P 5P 13 3 16, इधर 12 16 उस तरफ माइनस में आ गया प्लस में 5P और इधर ये प्लस 2P, तो 16 2 18 10 28 7P 7 चौके 28 अर्थात P बराबर 4, P बराबर 4, ये रहा कंप्लीट। चलो 9 नंबर में, चलो 9 नंबर क्या कह रहा, यदि समानांतर श्रेणी के 7वां पद 4 है अर्थात T7 बराबर 4, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस छोड़ डी a प्लस 6D बराबर 4, इसको समीकरण 1 कर दो। फिर कह रहा है इसका सार्व अंतर, इसका सार्व अंतर, इसका सार्व अंतर, सार्व अंतर कितना दिया, इधर का कट रहा है क्या हल्का, एक सेकंड कट रहा था। चलो अभी देखो इसका सार्व अंतर कितना दिया, डी का मान -4 दिया, a प्लस 6 गुना -4 बराबर 4, प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24 4, 4 24 उस तरफ माइनस में आ गया प्लस में, एम 24 4 28, 24 4 28, ये रहा आंसर डी नंबर। ठीक है, चलो 10 नंबर प्रश्न में आओ, 10 नंबर प्रश्न में आओ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है जो बताओ फटाक से। ए एन समानांतर श्रेणी 3 8 13 8 का nवां पद, nवां पद है तो A25 माइनस A10 का मान ज्ञात करें, अर्थात ये Tn और An के रूप में देता है। देखिए अगर ये ऐसे भी दे सकता था T25 और T10, तो इसको हम लिखेंगे क्या, A प्लस 1 घटा दो 24D माइनस A प्लस 9D, ऐसे लिख सकते हैं। तो A प्लस 24D, ये प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस 9D, ए से एक खत्म हो गया, 24D में 9D गया, 24D में 9D गया, तो 24 में से 9 चला गया 4, इधर 15D और यहाँ D का मान है कितना 5, तो 15 गुना 5, 15 पचे 75, 15 पचे 75, तो ये 10 का रहा बी नंबर। ठीक, 11 नंबर में आओ, 11 नंबर में दूसरा पद 13 है अर्थात T2 बराबर 13, इसको A प्लस D बराबर 13 कर सकते हैं, तथा इसका पांचवा पद T5 है 25, तो A प्लस 4D बराबर 25 कर सकते हैं, तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से चलो, समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 का मान है क्या, A प्लस D बराबर 13 और A प्लस 4D बराबर 25, ये निशान चेंज कर दो, कट गया, यह -3D बराबर 12, माइनस में माइनस खत्म, 3 चौके 12, D का मान 4, D का मान 4, ये रहा। ठीक है, 12 नंबर में आओ, 12 नंबर प्रश्नों में आओ। यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग इतना है तो Sn, अब n पदों का योग अर्थात Sn, देखिए 4n स्क्वायर प्लस 2n, और योग का मतलब क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर 2 भागा में इधर आ गया गुना में, तो इसको दोनों में गुना आ जाएगा तो गुना दोनों में हो जाएगा,
2 से तो 4 दूना 8n स्क्वायर प्लस 4n बराबर n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें d पूछ रहा था ना, तो सबको इस तरफ लाना होगा हमें, ठीक है। n n गुना में n और ऊपर चढ़ेगा तो भागा में हो जाएगा। n पदों का योग इतना है, तो समानांतर श्रेणी का सार और अंतर ज्ञात करें। तो दिया, अच्छा प्रश्न दे है भाई। तो क्या करें, अब इसको हम अगर n n लाएंगे तो उन्हें गुना से देने आ जाएगा भागा में, बहुत अच्छी चीज है, आएगा ही आएगा। 8n स्क्वायर 4n n ये भागा में आ गया, इधर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n से n अगर कॉमन लेंगे तो ऊपर सिर्फ 8n प्लस 4 बचेगा, क्योंकि ये वही n तो काटिए देगा, बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a इस तरफ प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, 2a उस तरफ प्लस में आ जाएगा माइनस में, बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 8 में से 2 चला गया, नहीं n है और ये a है, कोई फर्क नहीं। d हमको निकालना, उधर वो गुणा में इस तरफ आ जाएगा भागा में, इस तरफ आ जाएगा भागा में। प्रथमो पद कुछ देता तब ना। अच्छा ठीक है, अभी देखो इस सभ्य से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन ले लें तो ये 4n प्लस 2 माइनस a, और na से ही n माइनस 1 na आ जाए और d। अब जब तक वो कटेगा नहीं तब तक आएगा नहीं। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, अंत तो n है, का योग इतना दिया है, तो हम योग वाला सूत्र लगा दिए। तो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर अर्थात d पूछ रहा था, तो d लाना है, योग वाला ही सूत्र तो लागू करेंगे, योग वाला सूत्र तो ही क्या करेंगे, लागू करेंगे। समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n स्क्वायर प्लस 2n है। तो समानांतर श्रेणी का d ज्ञात करें, और d दिया है 8, d दिया है कितना 8। और कोई तरीका देख लेते हैं। तो n पदों हैं तो क्या यह AP में है, अच्छा एक सेकेंड आ ही जाएगा। कह रहा n पदों का योग इतना दिया हुआ SN का, अच्छा ये तो n अगर 1 लिखेंगे तो लंबा चौड़ा ही लेके चल जाएगा, आएगा इसका आंसर, आंसर तो आएगा ही लेकिन लंबा चौड़ा लेके चल जाएगा। जैसे कि इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कहाँ दिया हुआ, पेज नंबर केसी सिन्हा का 5.28, पेज नंबर केसी सिन्हा का 5.28, और नीचे एग्जाम्पल पहला वहां से देख के आप इसको कर लीजिए, ना जगह भी यहाँ पे नहीं भी है, होगा भी नहीं, वहां से आप कर लीजिए, सेम टू सेम यही चीजें हैं ऐसे ही, ठीक है। तो इसको आप सब ये होमवर्क में हम आपको दिए। चलो आओ 13 नंबर आओ, कह क्या रहा, समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है, तो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करें। ये भी वैसे ही 12-13 आपके लिए, 12-13 आपके लिए HW, आप इसे पेज नंबर से देख सकते हैं 5.28 ठीक है। एक समानांतर श्रेणी nवां पद हो तो इतना का मान A40, इस प्रश्न को देखो A40 और A35, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 39D माइनस A प्लस 34D, तो A प्लस 39D अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 14, ई से ही खत्म, 39 34 5D, और यहाँ D है कितना 7 5 12, तो 7 7 पचे 35, 7 पचे 35। चलो इसमें कौन समानांतर श्रेणी में है जो देखना, देखो ये इक्का वो 3 बढ़ रहा, नहीं 2 4 8 इहो नहीं, यहाँ 10 ये तो आओ नहीं, तो बचा कौन D नंबर। 16 में आओ, कौन समानांतर श्रेणी में है, अंतर बराबर होना चाहिए,
अंतर बराबर, देखो इसको चेक करके, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20। क्या पूछ रहा है? नहीं है, यह तो नहीं है, पहले में 6 बढ़ गया फिर 5 बढ़ रहा, बाकी सबके छोड़ दो। भिन्न वाला पर दिमाग क्यों लगाना, जब शुरू में देले है ये आसान वाला, तो इसको T1 मानो, T2 मानो, T3 मानो। T2 माइनस T1 कर दो और T3 माइनस T2 कर दो, तो 3x प्लस 2 हो गया माइनस 2x माइनस 1 बराबर T3 का मान 6x माइनस 1 हो गया और T2 का मान 3x प्लस 2 हो गया। तो ये 3x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1, 6x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 2। 3x में 2x गया x और 2x 3 हो गया, 6x में 3x गया 3 और 2x 3 हो गया। x उस तरफ 3x प्लस में आ गया माइनस में, ये भी इधर घट जाएगा, 2x और 3 3 6, माइनस से माइनस खत्म, 2 3 6, x का मान 3, x का मान 3। ये रहा ऑप्शन ए। 8 नंबर में आइए, कौन सा पद बेराशी होगा, अर्थात बेराशी बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 82, a का मान 2 दिया है, n नहीं पता, यही पूछा है, d 4 बढ़ रहा है, यहाँ देखो 4 बढ़ रहा, 2 इस तरफ प्लस में इन्हें आ गया माइनस में, इन्हें 4 बचा, ये 80 हो गया n माइनस 1 इंटू 4, ये 20 चौके 80 हो गए, 20 बराबर n माइनस 1, एक कोने माइनस में इन्हें आ गया प्लस में, n का मान 21, n का मान 21, 21वां पद है जो बेरासी होगा। ठीक है, चलो 19 में आओ, कौन सा पद ये शून्य होगा, अर्थात 0 ले लेना है और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये 0, a का मान 72, n का मान नहीं पता और d का मान, यहाँ देख लीजिए कितना है, इधर 7 2 9 का अंतर, इधर माइनस 72 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 9 हो जाएंगे, 72 2 और बटा 9, 9 8 72, 9 8 72, एक उस तरफ में माइनस में आ गया प्लस में माइनस 7, n का मान 7, अर्थात इसका 7वां पद 72 होगा। 8 1 9 दे रहा है, कैसे 8 1 9 दे रहा, कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा, यही ना 0, 72 उस तरफ से ले आए, 72, 9 8 72 और एक उधर माइनस में आ गया प्लस में। अच्छा, ये माइनस में 9 होगा क्योंकि घट रहा है, देख रहे हो माइनस 9, अर्थात ये 9 इधर ही माइनस, इसे ही काट देगा, यानी 8 आएगा प्रॉपर, 8 और n माइनस 1, तो 8 एक उन्हें माइनस में इन्हें प्लस में, इनका मान 9, इनका मान 9। ठीक, चलो 20 नंबर आओ, इतना का 11वां पद क्या होगा, इतना का 11वां पद, तो T11 बराबर a का मान इतना और 11 माइनस 1 और d का मान 3, 11 एक गया 10, 10 दिया 30, 30 2 32, 30 2 32, इतना का सार अंतर क्या है, घटा दो, देख लो 3 बढ़ रहा प्लस होगा, कौन सा पद इकामन होगा, 22 नंबर में कौन सा पद इकामन होगा, इकामन होने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इकामन, a का मान 11 और n इकामन माइनस 1 इंटू डी का मान 11 4, नहीं कौन सा पद इकामन होगा ना, तो n रहेगा, तो इकामन में से 11 घटा दो, n माइनस 1 इंटू 4, ये हो गया 40, n माइनस 1 इंटू 4, 10 चौके 40, 10 बराबर n माइनस 1, एक उन्हें माइनस में इन्हें प्लस में, 10 1 11। सार अंतर इसका पूछ रहा है, तो रूट 50 में से रूट 18 को घटा दो, तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 25 दूना 50, 18 को 9 दूना 18, ये 5 रूट 2 और ये 3 रूट 2, 5 में 2 रूट 2, इसका हो जाएगा सार अंतर, ये रहा। यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसका सार अंतर ज्ञात करें, nवां पद इतना है, अर्थात Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवां पद, तो 5 माइनस 3n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसका सार अंतर डी पूछ रहा, 5 माइनस 3n बटा
इधर ए प्लस में एन आ जाएगा माइनस में, एन माइनस वन उन्हें गुना में, एन आ जाएगा भागा में। तो 5 इंटू 3n प्लस माइनस माइनस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ दिया बुझाया। एनवा पद 5 माइनस 3n है, इसका सार्वंतर ज्ञात करें। इसका सार्वंतर ज्ञात करें। चलो 25 नंबर आओ। 24 छोड़ो, 24 बता देंगे अगले पार्ट में, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। जो दिमाग में नहीं आ रहा है तो सोचो कि एग्जाम में 100 प्रश्न रहेगा, 50 को बनाएंगे ना, इसको क्या लिख देंगे, ए प्लस 1 घटा के 29 डी और ए प्लस 1 घटा के 19 डी, ए प्लस 29 डी और माइनस 19 डी। तो ई से ही खत्म, 29 ये 10 डी बराबर 50, डी का मान 5। ये हो गया। और अभी यहाँ हम सब रुकेंगे 25 तक ही, बाकी फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में, क्योंकि 25 प्रश्न लेकर के ही हम चल रहे हैं। आसान हो चीज़ों को समझना।